हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आज आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और इनफाइनाइट सीरीज़ का हमारा अगला पार्ट आया। और इनफाइनाइट सीरीज़ आपको मैं बता दूं बच्चों, आपकी जेई के लिए जो जेई मेन है उसमें जो आपके रिपीटेड टॉपिक हैं वो हम बार बार इसमें डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर आज आपके पास इनफाइनाइट सीरीज़ में कुछ नया होने जा रहा है। एक क्वेश्चन है बच्चों जो कई बार आपसे पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन मैंने आज एक जनरलाइज फॉर्म में बना दिया है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे एक आपको डायग्राम दिया है और जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक कर्व बना है। तो हमें यहाँ पर कुछ डेटा कैलकुलेट करना है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है जी। तो कैसे निकालेंगे ये आप देखिए, अपनी अप्रोच अच्छी करिए। ठीक है। और आपकी जेई मेन में कोई एक यहाँ से पूछा जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि सारे आपसे पूछे जाएंगे, सिर्फ एक पूछा जाएगा। अब वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा पूछता है। समझ रहे हैं? जैसे पहले कह रहे हैं आपसे कि वर्क डन बाय गैस निकालिए। दूसरा कह रहे हैं कि हीट रिजेक्ट बाय गैस इन पाथ सी ए निकालिए। हीट एब्जॉर्ब कितनी होगी ए बी में वो कैलकुलेट करिए। नेट हीट एब्जॉर्ब कितनी होगी वो निकालिए। और फाइनली मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन बाय गैस ड्यूरिंग द साइकिल निकालिए। ठीक है। अब आप देख सकते हैं बच्चों, जो आपका डायग्राम है ये है साइक्लिक प्रोसेस। और मैं आपको बता दूं, जो साइक्लिक प्रोसेस होता है, साइक्लिक प्रोसेस में जो हमारा वर्क डन होगा वो आपका क्या होगा, एरिया अंडर कर्व। और आपको दिख रहा होगा एरिया अंडर कर्व। जो हमें ग्राफ दिया है या जो हमें डायग्राम दिया है वो हमारा ट्राइंगल का है, जिसकी ये वाली साइड वी नॉट हो गई और ये वाली 2v नॉट हो गई। और ट्राइंगल का जो एरिया हुआ करता है वो कितना हुआ करता है, हाफ बेस इंटू हाइट। और हमारा जो डायग्राम है उसमें बेस वी नॉट हो गया और हाइट 2p नॉट हो गया। इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे p नॉट वी नॉट। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्क डन निकालिए। ठीक है। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से आपको आपने सिंबल यूज़ करने हैं। ठीक है। अब दूसरा जो इसमें हमें पूछा गया है, कहा गया है कि नेट हीट रिजेक्टेड बाय गैस इन सी ए। तो सी ए जो है हमारा ये वाला कर्व दिखा रहा है। इस सी ए में आप देखें ये आइसोबारिक प्रोसेस है। तो जो बी पार्ट होगा हमारा आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, जो आपसे अगर हीट पूछी जाएगी तो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर आपका कांस्टेंट रहता है। तो जो हीट होगी हमारी सी ए प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग वो एन सी पी डेल्टा टी या आप बोल सकते हो डी टी हो जाएगी। अगर यहीं पर आइसो बारीक का आएगा, जैसे कि तीसरा केस हमारा आइसो क्लोरिक का आएगा, तो आइसो क्लोरिक के केस में अगर आपने हीट कैलकुलेट करनी है बच्चों तो कैसे निकालेंगे। अब आप देखें आइसोक्लोरिक प्रोसेस ए बी है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो ए बी के अक्रॉस जो हमारी हीट की वैल्यू होगी एन सी वी डेल्टा टी। अब यहाँ पर कहानी ये है, आपके पास एन तो पता है, क्या एन है मोल, और यहाँ पर इन्होंने दिए हैं 1 मोल। और सी वी और सी बी की वैल्यू भी पता है, क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है। मोनो एटॉमिक के लिए जो सी वी की वैल्यू होती है वो 3/2 होती है और सी पी की 5/2 होती है। लेकिन डेल्टा टी कैसे निकलेगा, तो डेल्टा टी अगर आप निकालें तो डेल्टा टी आप कैसे निकाल सकते हैं। आप देखिए सी ए की कंडीशन में ये जो सी ए है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको डेल्टा टी निकालना है, चेंज निकालना है, तो आप टेम्परेचर का डिफरेंस कर सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं एन टाइम और सी पी की वैल्यू रख दीजिए 5r/2 और ये हो जाएगा टी ए माइनस टी सी। अब आप ध्यान से देखिए टी और टी सी कैसे निकलेगा। भैया टी और टी सी निकलेगा पी वी इक्वल टू एन आर टी से। तो आप लगा सकते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी। और जब आप पहले वाले ए पर लगाएं, इस ए पर लगाएं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए। इनिशियल के कंडीशन में लगाएं, ये वी नॉट है और पी नॉट है यहाँ पर, एक कोऑर्डिनेट तो पी नॉट वी नॉट हो गया। और दूसरा आप वहाँ से टी सी निकाल सकते हैं सबसे पहले। तो हम इसको अगर निकालें टी सी को, तो टी एट सी हो जाएगा 2p नॉट वी नॉट और n तो 1 है ओवर r हो जाएगा। और वहीं अगर a पे निकालें आप, तो a पे तो भैया दोनों की वैल्यू वी नॉट पी नॉट ही है और अपॉन में n की वैल्यू हमारी 1 है तो 1r लिख दिया। आपने यहाँ पर लगाना है। ठीक है। एक बार a पे लगा लीजिए, एक बार c पे लगा लीजिए, पी वी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ से आपको करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर निकल के आ जाएगा जो कि ये है। ठीक है। और आप अगर माइनस करें टी ए माइनस टी सी,
तो इसको माइनस करें तो नीचे आर है और ऊपर सॉल्व करके आ जाएगा पी नॉट, और पी नॉट माइनस ही कर लीजिए चलो, तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा पी नॉट वी नॉट बाई आर माइनस 2p0 v0 बाई आर। और जैसे इसको माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आएगा p0 v0 बाई आर। अब आपसे पूछा क्या था, हीट पूछी थी, तो इस पूरे की वैल्यू आप कैलकुलेट करके आ गए हैं। कैसे निकालनी है ये मैंने आपको बता दिया, n5r/2, और इसकी जो वैल्यू आई थी हमारी वो कितनी आई थी, माइनस p0 v0 बाई आर, और आर से आर कट जाएगा। अब वहीं आइसोबारिक में अगर आपसे पूछेगा तो आइसोबारिक में डेल्टा टी आपको देखना पड़ेगा कि प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक है। तो आइसोबारिक में बच्चों बी से लेके ए तक है ये प्रोसेस जो है, ये हमारी ये वाला पॉइंट ए पॉइंट है और ये वाला पॉइंट सी है। तो बी से ए में आपको टी बी माइनस टी ए करना पड़ेगा। तो सिमिलरली आप टी ए माइनस टी बी कैलकुलेट करेंगे तो एन सी वी टी बी माइनस टी ए करके आप टी बी और टी ए की वैल्यू उठाइए, जैसे अभी हमने ये वाले कैलकुलेट करें इसी की तरह आप टी ए और टी बी निकालिए और उसको माइनस करिए, और जब आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा सी बी की वैल्यू n तो हो गया 1, ठीक है, यहाँ पर n 1 हो जाएगा, n को आप हटा सकते हैं, n हटा दीजिए, ये वाला n भी हटा दीजिए, n 1 हो गया। सी बी की वैल्यू होती है मोनो एटॉमिक के लिए 3r/2, और टी बी माइनस टी ए जब आप करेंगे तो आपका निकल के आएगा p0 v0/r, ठीक है, और ये 2 टाइम में निकल के आएगा। आप इसको निकालिएगा, r से r कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका आंसर 3p0 हो गया। तो ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं एक एक पार्ट। अब थर्ड पार्ट क्या है इसका, नेट हीट एब्जॉर्ब बाय गैस इन पाथ BC, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों की जो साइक्लिक प्रोसेस होती है हमारी, साइक्लिक प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये भी कह सकते हैं जीरो होगी, सॉरी, क्योंकि U कांस्टेंट होता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो आ जाएगी। U कांस्टेंट का चेंज तो जीरो आ जाएगा ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहते हैं, dQ इक्वल टू du प्लस dw, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में तो du तो चले गए, तो dQ इक्वल टू dw। अब जो नेट वर्क डन है वो हमारे नेट हीट के बराबर होगा, और 3 यहाँ पर पाथ थे, AB और उसके बाद BC और उसके बाद CA। तो अब आपने 2 की वैल्यू निकाल दी है। आपने इससे पहले अगर आप देखें एक वैल्यू निकाल दी है CA के अबाउट और AB के अबाउट, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो आपका हो गया 3p0v0 माइनस 5/2 p0v0 प्लस dQBC, और वर्क डन आपका ऑलरेडी निकल के आया है p0v0/2। तो यहाँ से आप dQ अबाउट BC भी निकाल देंगे, आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो वो निकल के आ जाएगा अगेन p0v0/2। अब आप देखिए इससे पहले वाली जो आपकी ये एनर्जी थी, ठीक है, जो हीट एनर्जी थी वो क्या निकल के आई थी, एक तो आई थी -5p0, ठीक है, यहाँ से सॉल्व किया तो ये माइनस निकल के आ गई थी। दूसरी हमने निकाली थी वो आ गई थी 3p0v0। अब आप देखेंगे जो आपकी नेट हीट है वो एब्जॉर्ब होगी मैक्सिमम कहाँ, इस BC के अबाउट। तो BC के अबाउट आपका टेम्परेचर भी क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। अब आपको करना क्या है, जो पॉइंट B और C है इसके लिखना है भैया कोऑर्डिनेट। B के कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए y एक्सिस में ये v0 है और ऊपर 3p0 है, और x एक्सिस में या C में आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ के कोऑर्डिनेट हैं, x एक्सिस में 2v0 है और y एक्सिस में p0 है। और यहाँ से आप लाइन की इक्वेशन लगाइए, और जैसे ही लाइन की इक्वेशन लगेगी और आपका क्या निकल के आ जाएगा, एक y इक्वल टू mx जैसा निकल के आ जाएगा, और वहाँ से फिर आप क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करके मैक्सिमा मिनिमा करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये देखा, तो यहाँ पर अगर आप देखें ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो 2 लाइनों से जाने वाली इक्वेशन आपको पता ही होगा, तो वो हम लगाएं तो प्रेशर आपको मिलेगा 2p0/v0, क्योंकि जब स्लोप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा -2p0 और नीचे हो जाएगा v0, तो 2p0/v0 हो गया, इनटू में आपका एक v0 आ जाएगा, और प्लस जो हमारा होगा इसका वो 5p0 आ जाएगा। ये आपने इक्वेशन मैंने आपको बता दूं y माइनस y1 m
x माइनस x1 से करना है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आप ये भी देख सकते हैं पी बी इक्वल टू आर टी हो जाएगा, क्योंकि एन तो 1 दिया है। तो यहाँ से जो आर टी की या आप बोल सकते हैं पी वी की जो वैल्यू है वो आप आर टी रख दीजिए। तो आर टी इक्वल टू -2 पी नॉट ओवर वी नॉट, ठीक है। अच्छा ये वी है नॉर्मली, और वी प्लस 5 पी नॉट हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट जब हम करेंगे डी टी ओवर डी वी डिफ्रेंशिएट करके आप 0 कर दीजिए। उसके बाद जैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 करेंगे तो डी टी ओवर डी वी निकालते हैं सबसे पहले। तो डी टी ओवर डी वी आ जाएगा आपका -2 पी नॉट ओवर वी नॉट, ठीक है। आर तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया। 2 पी नॉट ओवर वी नॉट इंटू 2 टाइम्स वी और प्लस, अच्छा ये इसके साथ ना थोड़ा गड़बड़ हुई, ये वी भी आएगा इसके साथ, हाँ ये वी भी आएगा प्लस पी नॉट। ये इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। जैसे ही आप इसको 0 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पी नॉट ओवर वी नॉट इंटू 2v प्लस 5 पी नॉट। और एक बार आप इसको 0 करेंगे तो आपको v की वैल्यू निकल के आएगी 5/4 वी नॉट। अब इसका आप डबल डेरिवेटिव निकाल दीजिए तो वो मैक्सिमम की कंडीशन आएगी। अब ये जो v की वैल्यू आई है बच्चों उसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आएगा p मैक्सिमम जो वैल्यू होगी आपकी t की, t मैक्सिमम इक्वल टू 25/8। आप इसको सॉल्व करिएगा पी नॉट वी नॉट बाई आर। तो कहने का मतलब ये था कि क्वेश्चन तो आपका एक ही था लेकिन उसमें छिपे बहुत कुछ चीज़ें थी। कैलकुलेट वर्क डन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, और वो तो नीट में पूछा जाता है। जेई में जनरली हीट रिजेक्टेड पूछेंगे तो आपको आइसोबैरिक हो या आइसोक्लोरिक हो ये दो फॉर्मूले यूज़ करने हैं। इन दो फॉर्मूले में आप ध्यान दीजिएगा कि टेम्परेचर आपको निकालना पड़ेगा इस मेथड से पी वी इक्वल टू एन आर टी और उस पॉइंट पे लगा के। बात आती है कि नेट हीट कैसे निकालेंगे, तो भैया नेट हीट में हमको क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा और सबके अबाउट निकल जाएगी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पर है साइकिल में, तो आपको फिर ये सब कहानी करनी पड़ेगी और सॉल्व करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं, आप इसको करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, विशिंग ऑल द बेस्ट।